यूपीएससी क्लाइमेटोलॉजी के लेक्चर्स देखने वाले हैं। अभी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था एटमॉस्फेयर के बारे में। अभी हम बात करेंगे कि आपके स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं। देखो, हमने केमिकल स्ट्रक्चर, फिजिकल स्ट्रक्चर देख लिया था एटमॉस्फेयर का, कि कॉम्पोजिशन ऑफ गैसेस और टेम्परेचर के बेसिस पे सारी चीज़ें आती हैं। अब केमिकल स्ट्रक्चर काम कैसे करेगा, देखो आपका जो एटमॉस्फेयर होता है डिवाइड होता है दो चीज़ों में। एक तो आपका होमोस्फेयर हो गया, ठीक है, होमो आ गया, और एक आपका हेट्रो आ गया, ठीक है। ये चीज़ होमो क्या है, 80 किलोमीटर के एरिया तक आपका देखा जाता है ये मीन सी लेवल से। और ये लेयर बेसिस आपकी होमो से मतलब यूनिफॉर्म गैसेस होती हैं सारी, ठीक है, यूनिफॉर्म गैसेस होंगी। और ओजोन लेयर होगी ना आपकी, जो वो 1950 किलोमीटर तक होती है, 1950 किलोमीटर, 19 से 50 के बीच में। और जो मेन गैसेस हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है आपकी, और दूसरी गैसेस है आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नियो, हीलियम एक्सेट्रा है। अब केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, ये जो थर्मल कंडीशंस आपके होमोस्फेयर्स की डिवाइडेड होते हैं 3 लेयर में, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर। हेट्रोस्फेयर क्या है आपकी, ये 80 किलोमीटर होता है आपका मीन सी लेवल से, और कहाँ तक जाता है 10,000 किलोमीटर तक। 80 से शुरू होता है और ये आपका रहता है 10,000 किलोमीटर तक, ठीक है। और जो प्रैक्टिकल रीजंस होते हैं आपके, मेट्रोलॉजिस्ट कंसिडर करते हैं, जो 480 किलोमीटर होता है टॉप होता है इस पे। 480 किलोमीटर क्या होता है, टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर होता है यहाँ पे चीज़ें आपकी देखी जाती हैं। एल्टीट्यूड है आपका सोलर कांस्टेंट पे ले लेते हैं इसको, ये आपका क्या है, सोलर कांस्टेंट आ गया यहाँ पे जो देखा जाता है। सोलर कांस्टेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो आपकी यूनिट एरिया में होती है 1 से 2 मिलीमीटर के बीच में। और जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है पर सेकंड देखा जाता है। अर्थ आपकी इस मीन डिस्टेंस पे है फ्रॉम द सन, और जो वैल्यू ऑफ सन कांस्टेंट है वो एक्सपेरिमेंटली आपका 1.35 किलोवाट होता है, -2। अब केमिकल स्ट्रक्चर में भी क्या है, देखो जो हेट्रोस्फेयर लेयर है वो गैसेस आपकी इवनली मिक्स नहीं होती। हेट्रो से नाम पता चल रहा है ना, अलग चीज़ें होती हैं, गैसेस इवनली मिक्स है नहीं। हाई लेयर हाइड्रोजन और हीलियम होती हैं आपकी, और लोअर में आपकी हैवी गैसेस होती हैं, नाइट्रोजन और नेक्स्ट एंड ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो हाई पे क्या होंगी आपकी, हाइड्रोजन और हीलियम, और लो लेयर होगी आपकी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। 4 डिस्टिंक्ट लेयर होते हैं गैसेस की स्फेयर्स में। मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन लेयर होती है जो डोमिनेट करती है मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन से, जो एक्सटेंड होती है आपकी हाइट ऑफ 200 किलोमीटर, ठीक है। आपकी 200 किलोमीटर की हाइट है, यहाँ तक ये मॉलिक्यूल वाली आपकी लेयर्स होंगी। और एटॉमिक ऑक्सीजन लेयर आपकी होती है 200 से 1100 किलोमीटर, 200 से 1100 किलोमीटर तक आपकी एटॉमिक वाली दिखेगी आपको। जो आपकी हीलियम लेयर्स होती हैं एक्सटेंड करती हैं हाइट ऑफ 3500 किलोमीटर। हीलियम क्या आपकी 3500 किलोमीटर तक आपकी दिखती है। केमिकल स्ट्रक्चर कैसे काम करते हैं, देखो जो हीलियम लेयर होती है आपकी 3500 किलोमीटर की हाइट तक होती है, जो आपकी हीलियम वाली लेयर होगी यहाँ पे। और जो एटॉमिक हाइड्रोजन लेयर होती है ये टॉप मोस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की। जो एटॉमिक हाइड्रोजन है ना, ये आपकी टॉप लेयर है, जिसकी लिमिट होती है एटमॉस्फेयर में भी। तो यही सारी चीज़ें ऐसे ही काम करती है, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारी चीज़ें। जो हेट्रोस्फेयर्स हैं आपका बियॉन्ड 80 किलोमीटर काम करते हैं। और गैसेस आपकी लेयर होती है अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर मासेस, ठीक है। होमोस्फेयर्स हैं आपके लोवेस्ट होता है 80 किलोमीटर तक। जो गैसेज होते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं यूनिफॉर्मली यहाँ पे। फिजिकल स्ट्रक्चर क्या है, जो आपके गैसेज एरियाज होते हैं आपके सराउंड करते हैं। अब जैसे आपके गैसेज एरिया आ गए, वो सराउंड करते हैं प्लैनेट में, जो डिवाइड होते हैं अलग अलग कॉन्सेंट्रेटेड और लेयर्स के बीच में, जो यहाँ पे काम करती है। और जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है वो आइडेंटिफाई करता है ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेरिक लेयर। जो इंटर रिलेशनशिप बिटवीन आपकी एल्टीट्यूड और टेम्परेचर के बीच में, या डेंसिटी शो करती है आपको एटमॉस्फेरिक लेयर्स के बीच में। और एटमॉस्फेरिक लेयर क्या है आपकी, क्लासीफाई होती है कैटेगरी में। एक तो आपकी मेजर लेयर आ गई और आपकी ट्रांजिशनल लेयर्स आ गई, ठीक है। ये दोनों चीज़ें यहाँ पर देखी जाती हैं। अब इसी हिसाब से आपका जो फिजिकल स्ट्रक्चर वो काम करता है। जो मेजर लेयर एटमॉस्फेयर की, उसमें ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। आपकी जो एटमॉस्फेयर की लेयर आ गई, इसके अंदर आपकी ट्रोपोस्फेयर्स आती, स्ट्रेटोस्फेयर्स आती हैं,
मीजोस्फीयर आती हैं, और इसी हिसाब से आपके आती हैं थर्मोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर मीजोस्फीयर में टेम्परेचर क्या है, डिक्लाइन करता है विद द इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। अगर आपका ट्रोपो देखोगे, अगर आपका मीज़ो देखोगे, अगर आपका दोनों में क्या होगा, आपका टेम्परेचर गिरेगा अगर आपकी हाइट बढ़ेगी तो। इसी तरह आपका स्ट्रेटोस्फीयर्स है, थर्मोस्फीयर है, इसमें क्या आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा जब आपका एल्टीट्यूड, हाइट आपकी इंक्रीज़ होगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। फिजिकल स्ट्रक्चर क्या है, देखो ट्रांजिशनल लेयर्स होते हैं ना एटमॉस्फेयर की, उसमें ट्रोपोपोज होता है, स्ट्रेटोपोज होता है, मीजोपोज होता है, सारी चीज़ें होती हैं। ये लेयर्स क्या है, रिलेटिवली थिन होती है आपकी, जो मेजर लेयर्स के बीच में आपकी दिखती हैं और कॉन्स्ट्रक्टिंग करते हैं थर्मल प्रॉपर्टीज़ को। ये लेयर्स बेसिकली चेंज नहीं होता टेम्परेचर में, चेंज इन एल्टीट्यूड के हिसाब से। ये लेयर क्या है, आइजोथर्मल लेयर्स बोल दी जाती है आपकी, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा ना वो चीज़ें। फिजिकल स्ट्रक्चर ट्रोपोस्फेयर्स क्या है, 0 से 15 किलोमीटर के बीच में होती है। जितना टेम्परेचर ऊपर बढ़ता जाएगा, मतलब जितना एल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर डिक्लाइन होगा उसमें। ट्रोपोपोज होती है आपकी ट्रांजिशनल लेयर, और टेम्परेचर होता है इसमें कांस्टेंट रहता है। स्ट्रेटोस्फेयर्स क्या है, 20 से 50 किलोमीटर की होती है, इंक्रीज़ होता रहता है, और आपका स्ट्रेटोपोज यहाँ पे कांस्टेंट होता है। मीजोस्फेयर्स क्या 50 से 80 किलोमीटर है, डिक्लाइन होता है। मीजोपोज आपका चलता रहता है और कांस्टेंट रहता है। थर्मोस्फेयर्स क्या आपका इंक्रीज़ होता है, इसी हिसाब से चीज़ें चलती रहती हैं। अब ट्रोपोस्फेयर्स क्या है, ट्रोपोस्फेयर क्या है, आपकी एटमॉस्फेरिक लेयर है जो क्लोजेस्ट होती है मीन सी लेवल के, और कंटेन करती है आपका लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ द मास ऑफ टोटल एटमॉस्फेयर। ट्रोपोपोज क्या है, आपकी एटमॉस्फेयर लेयर है आपकी। आगे एटमॉस्फेयर लेयर जो आपके जो सी लेवल है ना, आपका सी लेवल यहाँ पे रखा और ये इसके पास हो गई। ठीक है, 80% होता है इसके अंदर मास टोटल एटमॉस्फेयर का। इस पे जो टेम्परेचर वाटर वेपर कंटेंट होता है आपका ट्रोपोस्फेयर्स में डिक्रीज़ होता है रैपिडली। टेम्परेचर एंड वाटर डिक्रीज़ होगा अगर हाइट बढ़ेगी तो। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाती हैं। जो रेट ऑफ डिक्रीज़ और टेम्परेचर है उसको नॉर्मल लैप्स रेट बोलते हैं। नॉर्मल लैप्स रेट, टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है उसको। वाटर वेपर्स हैं, एक मेजर रोल प्ले करते हैं रेगुलेट करने के लिए एयर टेम्परेचर्स को। सोलर एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं, थर्मल रेडिएशंस को देखते हैं प्लैनेट के सरफेस पर, और यहीं से सारी चीज़ें आती हैं। इसी चीज़ के लिए इसको ट्रोपोस्फेयर्स बोलते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो फॉर द मोर अपडेट्स।